बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, छुट्टियों से पहले हम नज़म पैगाम आरज़ू पढ़ रहे थे, जिसकी सरगर्मी नंबर 10 में आपको ख़त लिखने के लिए कहा गया है। ख़त लिखने को ख़तनवीसी कहते हैं और ख़तनवीसी क्यों अहम है और क्या होती है उसको देखते हैं। ख़त एक तहरीरी मुलाकात है जिससे हम अपने हालात एक दूसरे को बताते हैं। इस वजह से ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता है। अगरचे हम एक दूसरे को देख नहीं पाते मगर अपने और दूसरे के हालात से आगाह हो जाते हैं। ख़त लिखने का तरीक़ा। बच्चों, जो आपको नुकात बताए जा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं और ये ख़त लिखने का दुरुस्त तरीक़ा है, और अगर आपने इन नुकात पर अमल नहीं किया तो आपका लिखा हुआ ख़त अच्छे ख़तों में शुमार नहीं होगा, और जब आप इम्तहान के लिए लिखेंगे तो उसके नंबर भी ज़रूर कम मिलेंगे। तो आप इन नुकात का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखिए। ख़त हमेशा नए और साफ़ सफ़े से शुरू कीजिए। कोई फटा हुआ या काम किया हुआ गंदा सफ़ा इस्तेमाल मत कीजिएगा। सफ़े के इंतहाई दाएं जानिब पहली सतर पर वो मुकाम लिखा जाता है जहाँ से ख़त रवाना किया जाता है। पते के नीचे नई सतर पर तारीख़ लिखनी है। तारीख़ उर्दू में लिखिए, जिसका तरीक़ा आगे दिए गए नमूने में देखिएगा। तारीख़ उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होने वाले हिस्सों में लिखी जाएगी। तीसरी सतर यानी तारीख़ के नीचे अलक़ाब व आदाब तहरीर करें, जैसे कि मोहतरम वालिद अस्सलाम वालेकुम, मुकर्रम व मोहतरम भाईजान, प्यारी अम्मी जान। अहम नुक्ता यह है कि अलक़ाब व आदाब लिखते वक्त मकतूब अलैह यानी जिसे ख़त लिखा जा रहा है, यानी आप जिसको ख़त लिख रहे हैं वो मकतूब अलैह है, उसके मर्तबे का ख्याल रखिए और उसके लिहाज से अलक़ाब का इस्तेमाल कीजिए। मसलन आप बड़े भाई को ख़त लिख रहे हैं तो मोहतरम भाईजान, लेकिन अगर आप अपने से कम उम्र अफराद को अस्सलाम वालेकुम के बाद अजीज़म या बिरादर अजीज़ लिख सकते हैं। नंबर 5, अब नई सतर से नफ्स मज़मून में दिए गए मौजू के बारे में बात लिखिए। कोई फिजूल बात या बेमकसद बात ना लिखिए। जो कुछ लिखना चाहते हो साफ, खुशखत और वाज़ेह अल्फाज में लिखिए। ख़त के मौजू का ख्याल रखिए। बात को वाज़ेह मगर मुख्तसर अल्फाज में बयान करें। ये बात ज़हन नशीन रखिए कि ख़त बहुत ज़्यादा तवील नहीं होना चाहिए। इख्तिताम पर मौके की मुनासबत से आपका बेटा, आपका भाई या आपकी बेटी या बहन या आपका मुखलिस जैसे अल्फाज लिखिए। उसके नीचे अपना नाम लिखना होता है, यानी जो ख़त लिख रहा है उसका नाम। ये आपके सामने एक नमूना है, खाका है। देखिए पता के नीचे उर्दू में तारीख़ के नीचे अलक़ाब, और उसके बाद 4 लाइनें दी गई हैं, फिर आपका वालिद, फिर वालिद का नाम। सरगर्मी नंबर 10, सफ़ा नंबर 32। नज़म में दिए गए पैगाम को वालिद की जानिब से बेटी को ख़त की सूरत में लिखिए। यानी एक वालिद साहब अपने बेटे को ये बता रहे हैं कि नज़म पैगाम आरज़ू में क्या पैगाम दिया गया है, ये ख़त की सूरत में आपने लिखना है, कॉपी में साफ सुथरा दिए गए नुकात के मुताबिक। एक मैंने आपके लिए नमूने के तौर पे ख़त यहाँ पेश किया है, इसे पढ़िए और इसकी देखिए किस तरह इसकी चीज़ें उसी तरह लिखी हुई है। हर चीज़ आप भी कोशिश कीजिए कि आपका ख़त इसी तरह हो। अगली क्लास तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।